हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 2 जून 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तथा उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में। तो अगर आप कर रहे हैं किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहित शर्मा को जो है वो हाल ही के अंदर BCCI के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है और इन्हें वर्ल्ड कप के अंदर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है वो इस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। अगर हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत के अंदर खेल के क्षेत्र के अंदर दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके अलावा अन्य 3 ऑप्शन की अगर हम चर्चा करें तो इन तीनों को जो है हाल ही के अंदर अर्जुन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 जून को जो है वो प्रतिवर्ष तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस बनाया जाता है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के अंदर जो दिए गए डेट्स हैं उनको कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया जाता है। 30 मई को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें कि 31 मई को जो है वो वर्ल्ड तंबाकू डे मनाया गया, जिसकी थीम इस साल रखी गई युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और तंबाकू और निकोटिन के सेवन को रोकना है। तो ये जो थी वो 31 मई को बनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम थी और जो कि WHO के द्वारा जो है वो प्रतिवर्ष बनाया जाता है। अब आया WHO, जिसके महानिदेशक हो जाएंगे टेड्रोस एडहोनोम, और अगर हम बात करेंगे हेडक्वार्टर की तो वो हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरेट इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो केरेट इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है ऑप्शन डी, नीता कोटवानी जी को जो है वो केरेट इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वेंकट रमनी जी सुमंत्रन को जो है वो इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक बने हैं और मंत्रिमंडल की PMO की मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अरुण सिंघल जी को जो है वो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के CEO के रूप में नियुक्त किया है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो हाल ही में किस देश ने G7 को G10 या G11 तक विस्तारित करने की इच्छा व्यक्त की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका ने जो है वो हाल ही के अंदर G7 को G10 या G11 तक विस्तारित करने की इच्छा व्यक्त की है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में G7 के अंदर जो है वो विश्व की कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इस ग्रुप के अंदर शामिल है, जिसके अंदर अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस है। तो अमेरिका ने जताया है कि इसके अंदर कुछ और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को शामिल कर दिया जाए, जैसे कि भारत, साउथ कोरिया, रूस। तो इस प्रकार की कुछ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को G7 के अंदर शामिल करके उसे G10 के अंदर परिवर्तित करने की इच्छा व्यक्त की है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने। और इन्होंने जो है वो इस साल होने वाले G7 की समिट को जो है वो सितंबर माह तक जो है वो टाल दिया है, अर्थात अब G7 शिखर सम्मेलन जो है वो सितंबर माह के बाद होगा। इसकी घोषणाएं अभी नहीं की गई है कि कब होगा, लेकिन सितंबर माह तक जो है इसे स्थगित कर दिया गया है। तब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सफलतापूर्वक यान भेजा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सफलतापूर्वक यान भेजा है। अगर हम बात करें तो ये भेजा गया है SpaceX के क्रू ड्रैगन विमान के जरिए। तो इसके लिए जिस रॉकेट या जिस विमान का यूज़ किया गया वो था SpaceX का क्रू ड्रैगन विमान, और इसे कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। और इसके अंदर 2 अमेरिकी वैज्ञानिक रॉबर्ट बेहानकेन और
डगलस हर्ले भी है जो अंतरिक्ष स्टेशन पर जाएंगे। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की, जो कि खाली अमेरिका के अंतर्गत नहीं आता है, इसके अंदर विश्व की कुछ और एजेंसियां भी शामिल है, जैसे कि यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी, कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी। इस प्रकार की कुछ और एजेंसियों ने जो है वो मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना की थी, और ये मिलकर ही जो है इसकी एजेंसी के ऊपर इसका स्थायित्व है या स्वामित्व है। अब हम बात करें अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और पॉइंट, तो अमेरिका ने जो है वो हाल ही के अंदर WHO से जो है वो अपने सारे संबंध खत्म कर लिए हैं, और इन सभी का रीज़न जो है वो कोरोना वायरस के ऊपर जो है वो WHO की प्रतिक्रिया है। अमेरिका का मानना था कि कोरोना वायरस को फैलाने के लिए चीन ने जो है वो एक सोची समझी साजिश थी चीन ने इसे जानबूझकर फैलाया, लेकिन WHO ने जो है इसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण पिछले ही महीने जो है वो अमेरिका ने WHO की फंडिंग को रोका, और इस महीने जो है 29 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ये घोषणा कर दी कि वह जो है अमेरिका जो है वो WHO के साथ अपने सारे संबंध को ख़त्म कर रहा है। इसके अलावा नासा ने वर्ष 2025 में लॉन्च किए जाने वाले अपने अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप का नाम बदलकर जो है वो नैन्सी ग्रेस रोमन के सम्मान में वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रखने की घोषणा की है। जो ये नैन्सी ग्रेस रोमन है, ये जो है वो नासा के पूर्व वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप के निर्माण में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इससे पहले जो टेलीस्कोप बनाए गए थे उसमें इनका अमूल्य योगदान रहा है, जिसके चलते जो है इनके सम्मान में नेक्स्ट टेलीस्कोप का नाम वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप रखा जाएगा। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस देश के द्वारा रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा। यहाँ पर AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इस प्रकार का ये लॉन्च होने वाला भारत के अंदर पहला प्रोग्राम है, और इसी के ऊपर जो है एक पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल कहा गया है। यह भी भारत के अंदर लॉन्च होने वाला पहला पोर्टल है। तो अगर हम बात करें कि इसे विकसित किसके द्वारा किया गया, तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT उद्योग के द्वारा जो है वो इसको विकसित किया गया, और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT और कानून न्याय और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है, और इसका नाम रखा गया है AI.gov.in। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया? तो इसका शुभारंभ किया गया है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी ने हाल ही के अंदर माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, और यह राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, अर्थात विश्व भर में कोई भी जो है वो इस प्रतियोगिता के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर हम बात करें कि इसका संचालन कौन करेगा, तो इसका संचालन जो है वो आयुष मंत्रालय एवं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अर्थात इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के इसका संचालन किया जाएगा। अब यहाँ पर बात आई है आयुष मंत्रालय की, तो आयुष की फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगी आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी। तो ये जो है वो आयुर्वेद की फुल फॉर्म हो जाएगी, आयुष की फुल फॉर्म हो जाएगी। और आयुष मंत्रालय वर्तमान में राज्य मंत्री जो हैं वो है श्रीपाद येसो नाइक जी। अगर हम बात करें तो ये स्थायी मंत्री नहीं है, ये स्वतंत्र कार्यभार संभाल रहे हैं। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस राज्य चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य ने जो है वो हाल ही के अंदर चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि की है, और इस प्रकार से चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि करने वाला यह देश का पहला राज्य भी बन गया है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की, तो वो हो जाएंगे उद्धव ठाकरे जी, और यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी जी। इसके अलावा दीपांकर दत्ता जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इनकी हाल ही के अंदर नियुक्ति हुई है एज ए जज। अगर हम बात करें ऑप्शन के अंदर आया है उत्तराखंड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि उत्तराखंड में जो है वो हाल ही के अंदर कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च की गई है, उत्तराखंड के प्रमुख डांस कौन कौन से हैं,
और इससे जुड़े हुए अन्य फैक्ट्स जो कि हाल ही के अंदर न्यूज़ में थे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तराखंड से जुड़े हुए हाल ही के अंदर न्यूज़ के पॉइंट्स बताएं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसका डिस्कशन हमने पिछले सेशंस के अंदर किया है, तो अगर आपने सभी सेशंस को अटेंड किया है तो आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। अब हम बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए 732 मिलियन वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने हाल ही के अंदर 732 मिलियन वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। अगर हम बात करें बांग्लादेश के मुख्यमंत्री की तो हो जाएंगी हसीना शेख जी। बांग्लादेश की कैपिटल हो जाएगी ढाका और बांग्लादेश की मुद्रा हो जाएगी टका। अब बात हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार के द्वारा 445 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है? तो यह मंजूरी दी गई है हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हो जाएंगी अनुसुईया उइके। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर हाल ही के अंदर एक योजना का शुभारंभ किया गया था जो कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किसान न्याय योजना, इसका शुभारंभ भी यहाँ पर किया गया था छत्तीसगढ़ के अंदर। अब हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स की, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि हमने पिछले सेशंस के अंदर क्वेश्चन आंसर फॉर्म के अंदर अटेंड किए थे, तो उनको हम एक बार और से डिस्कस कर लेते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक हाल ही के अंदर जो है वो महाराष्ट्र सरकार को 177 अमेरिकी डॉलर का ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम बात करें तो यह ऋण किसके लिए दिया गया है? तो यह ऋण महाराष्ट्र के अंदर 450 किलोमीटर लंबे राज्य राजमार्गों के विकास के लिए दिया गया है। तो यह ऋण जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को 450 किलोमीटर के लंबे राजमार्ग के विकास के लिए ऋण दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि हाल ही के अंदर कोरोना वायरस से महामारी के फैलने के बाद अनेक संगठन ने भारत को ऋण दिए हैं। तो अगर हम उनके ऊपर चर्चा करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि एक यूरोप का कुछ देश के समूहों का बैंक है, इनके द्वारा जो है वो भारत को $1 अरब का आपातकालीन सहायता राशि देने की घोषणा की थी ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। इसके अलावा अगर हम बात करें कि विश्व बैंक, इसने हाल ही के अंदर भारत को $2 अरब जो है सहायता राशि को मंजूरी दी और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो भारत को 1.5 मिलियन या $1.5 अरब का पैकेज देने का ऐलान किया है। तो इस पॉइंट को डिस्कस करने का यहाँ पे यही मकसद था कि हाल ही के अंदर कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद किन किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत को कितना लोन दिया है, इसके बारे में आपको बताना। तो अभी जो है वो SSC के एग्ज़ाम की डेट्स आ गई है, तो इस प्रकार के प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कितना ऋण दिया है, ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।